ऑक्सो प्रोसेस के जरिए हाइड्रोफॉर्माइलेशन कैसे होता है और इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो बताओ भाई, अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। हाइड्रोफॉर्माइलेशन बाय ऑक्सो प्रोसेस। ठीक है, तो इस टॉपिक को हमने टोटल भाई 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन बाय ऑक्सो प्रोसेस। फिर हम क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन बाय ऑक्सो प्रोसेस। और लास्ट में आपने क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन। ओके, तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, बताओ। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोफॉर्माइलेशन बाय ऑक्सो प्रोसेस की भाई कि ये होता क्या है आखिर। ठीक है बात। तो आप ये बताओ, मान लिया हमारे पास कोई एल्कीन है CH2, हालांकि होती है अनसिमेट्रिकल में। अरे भाई होती क्या ये अनसिमेट्रिकल, एक ग्रुप यहाँ पर क्या और होएगा, लेकिन मैंने बोल दिया CH2 प्लस में आप क्या मिलाओ CO प्लस में क्या मिलाओ H2। तो इससे पता क्या बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CHO। तो आप बताओ, ये बताओ कैसे बनेगा। और यहाँ पर वही कैटालिस्ट यहाँ पर कौन सा होता है, CO कोबाल्ट 2 CO8, कोबाल्ट 2 CO8। ये हमारे पास क्या होता है यहाँ पर कैटालिस्ट। तो भाई इससे हमारे पास ये बन जाएगा, इजंट इट। ठीक है बात। तो अब आप मुझे ये बताओ भाई कि इसके अंदर, अच्छा बताओ, अब तो कैसे बनोगा। आपका वो है ना कि ये एक हाइड्रोजन कहाँ ले आए, यहाँ। अरे बारी वाला मैकेनिज्म, वो तो क्या होता है, एक यहाँ ले, क्या हो गया, नहीं एक यहाँ ले आए CH3, बोलो भाई एक, फिर CH2 और CH बनाना है तो एक ही रहा भाई, एक यहाँ जोड़ दिया H, क्या हो गया CHO, एक यहाँ ले आए CH3, तो CH3 CH2 पता होगा ना आपको भाई। लेकिन इसका भाई एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या होता है, ये तो वैसे बनाते हैं समझने के लिए, याद करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए भाई कि ये रिएक्शन कैसे होती है, कि ये कैटालिस्ट कोबाल्ट 2 CO8 इस रिएक्शन को कैसे कैटालाइज करता है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपने भाई जो H2 होती है ना, वो आपने थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होती है। आप कहोगे वाई, उसकी वजह ये होती है भाई, क्या बोलो भाई, क्यों भाई बताओ, कि कोबाल्ट 2 CO8 ये कैटालिस्ट की होती है पैसिव फॉर्म। क्या होती है कैटालिस्ट की, पैसिव फॉर्म। इसकी आपने क्या बनानी होती है, एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म क्या होती है इसकी बताओ। पहली बात तो रिएक्शन आपको मालूम पड़ेगी। तो अब देखो आप यहाँ पर कैटालिस्ट आप कैसे बनाओगे, कैसे, कोबाल्ट 2 CO8 है, इसमें आप क्या मिलाओ, 1 मोल कोबाल्ट 2 CO8 में आधा मोल क्या मिलाओ आप, 1/2 H2। समझे बात। आप अगर आपने क्या लिया, तो आपने 2 मोल क्या लिया कोबाल्ट 2 CO8 और आपने 1 मोल आपने क्या लिया बताओ भाई, डाई हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, अगर मैं कोबाल्ट 2 CO8 को रिएक्ट करवाता हूँ किससे, डाई हाइड्रोजन से, बताओ मेरे पास क्या बनेगा, 2 मोल क्या बन जाएगा बताओ मेरे पास भाई, 2 मोल क्या बनेगा, H कोबाल्ट CO4 बन गया ना भाई। ये क्या होती है मेरे पास, एक्टिव फॉर्म। क्या होती है, मतलब कैटालिस्ट भैया वास्तव में कौन सा काम नहीं करेगा, कोबाल्ट 2 CO8 नहीं, कोबाल्ट 2 CO8 को अपने कैसे इस्तेमाल करना है, H कोबाल्ट कार्बोनाइल 4 इस फॉर्म में। तो आपने देखा भाई कि ये तो 2 मोल बन गया, हमको चाहिए सिर्फ इसका 1 मोल कैटालिस्ट। तुम क्या करें, पूरे को आप किससे भाग कर दो, तो अपने आप क्या है हमारे पास हुई 1 मोल। नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, यानी आप आधा मोल क्या लेके, तो भाई कितनी हाइड्रोजन चाहिए हमको, आधा मोल हाइड्रोजन एक्स्ट्रा। तो आपको हो गया हमारे पास रिएक्शन क्या थी बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 प्लस क्या था हमारे पास CO, क्या बनता था हमारे पास CH3 CH2 CHO। अरे बोलो भाई, तो आपने वास्तव में यहां पर
ये 1 मोल ना लेनी, आपने क्या लेनी, ये 1.5 मोल। क्यों भाई 3/2 मोल, क्यों भाई, क्योंकि 1 मोल तो कहाँ इस्तेमाल होनी है, रिएक्शन में, और आधा मोल कहाँ इस्तेमाल होनी है, कैटालिस्ट को पैसिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लेके आने के लिए। ध्यान आपको ये, तो ध्यान रखियो भाई कि आपने, लेकिन भाई यहाँ पर रिएक्शन में आप सिर्फ क्या लिखो, 1 मोल। क्यों भाई, क्योंकि जो कैटालिस्ट वाली है वो भाई हमको फाइनल प्रोडक्ट में, हमको फाइनल प्रोडक्ट के अंदर आपको H2 देखने को नहीं मिलेगी, वो आधा मोल नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे भाई ये क्या बनता है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के अंदर बताओ क्या आपको एक्स्ट्रा H2, सॉरी क्या आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा H2 आपको यहाँ पर देखने को मिलती है क्या, नहीं। तो यहाँ पर सिंपली क्या लिखो H2। तो या तो क्या बोल दो भाई कि एक्स्ट्रा हमने क्या ऐड कर देनी है H2, ताकि हम एक्टिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म से हम क्या बना पाए, एक्टिव फॉर्म। तो आप उसको भाई 1.5 मोल यूज कर लियो, ताकि 1 मोल तो कहाँ इस्तेमाल हो जाए रिएक्टेंट के तौर पे, और आधा मोल कहाँ इस्तेमाल हो जाए H2। बोलो भाई, लेकिन एक अच्छी बात यह है, ये आधा मोल आपने एक ही बार इस्तेमाल करनी है, क्योंकि कैटालिस्ट बार बार तो कंज्यूम करेगा नहीं भाई। नहीं मैं तो आपको पहले पड़ी नहीं आना कुछ में। चलो आप ये मान लो, आप यहाँ पर क्या रखो, 1 मोल रखो, 1 मोल ही तैयार करने के लिए, ठीक है, और आधा मोल शुरू में हमने ऐड कर दी, उसको बार बार ऐड करने की जरूरत नहीं हर साइकिल के अंदर। यहाँ पर तो क्या होगा, हर साइकिल में क्या होगा हमारे पास 1 मोल H2 क्या होगा, मान लिया आपने भाई साइकिल को अपने 5 बार क्या किया, मान लिया रिपीट किया मान लो, तो आपको 5 मोल क्या चाहिएगी H2। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आपको हर बार आधा मोल एक्स्ट्रा चाहिए नहीं, क्योंकि ये पहले स्टेप में सिर्फ क्या लगेगी, आधा मोल डाई हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगेगी। वो बार बार क्या होगी फिर भाई, वही काम करती रहेगी, वो बार बार एक्स्ट्रा कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि कैटालिस्ट एक बार क्या बन गया हमारे पास, एक्टिव फॉर्म में आ गया H कोबाल्ट CO4, तो बार बार भाई ऐसे आता रहेगा। तो भाई बैटरी यही कि आप यहाँ पर ना लिखियो, यहाँ पर आप 3/2 नहीं, यहाँ पर क्या लिखो 1/2 ही लिखो, सॉरी 1 ही लिखो। यहाँ पर सिंपली क्या बोल दो भाई कि H2 क्या थोड़ी सी एक्सेस में, H2 क्या थोड़ी भाई एक्सेस में है, ताकि वो क्या करे पैसिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। आ गया ना। तो बताओ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, H कोबाल्ट CO4। तो H कोबाल्ट CO4 क्या हमारे पास, इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है। तो काम कैसे होता है यहाँ पर भाई, यहाँ पर आपने खुद देखने काम कैसे होएगा। अब H कोबाल्ट CO4 है, H कोबाल्ट CO4, इस पे आप बताओ भाई, पहले आप इस पे सबसे पहले तो इसमें क्या होता है भाई, सबसे पहले, अरे भाई मैंने ये एक्टिव फॉर्म ले ली, सबसे पहले आप इसमें से क्या निकाल दो, इसमें से एक कार्बोनिल निकल जाएगा। क्यों, हमारे पास टोटल कितने रिएक्टेंट बताओ। अरे बोलो भाई, एक तो क्या है एल्कीन, एक क्या है H2 और एक क्या मोल भाई CO। तो बताओ पहले भाई आपने एल्कीन अटैक करवानी है, लेकिन भाई एल्कीन के लिए यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो एल्कीन के लिए जगह बन पाए तो क्या करें भैया, यहाँ से आप क्या निकाल दें, एक कार्बोनाइल निकाल दिया, वो तो क्या रहेगा मेरे पास ये H कोबाल्ट CO3। अब ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने आप क्या होगी, की कमी होगी ना। अब जो कमी हुई है, अब यहाँ पर क्या ले आए आप एल्कीन। अब जब एल्कीन आएगा बताओ क्या, C2H4, ठीक है। अरे भाई क्या भाई C2H4 आएगा ना, तो वो बताओ कैसे टच, वो कैसे बाइंड करेगा। तो H कोबाल्ट CO3, और ये बताओ क्या होगा हमारे पास CH2 आ गया ना एल्कीन भाई। अब ये एल्कीन बताओ क्या करिए, यहाँ पर भाई मैंने पूरी जो स्ट्रक्चर है ना वो शो नहीं की है सिंपलिसिटी के लिए। अब ये एल्कीन बताओ क्या करती है, बोलो भाई। भाई ये एल्कीन कह रही है यहाँ पर स्लाइड, और भाई इसके ऊपर ये हाइड्राइड को ऐसे तोड़ लेगी, इजंट इट। मैं इसको थोड़ा एलेबोरेट करता हूँ। तो कार्बन कोबाल्ट CO3H, ये ऐसे हो जाएगा CH2 प्लस, यहाँ कौन अटैक कर देगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना। तो क्या CH2 CH3, बताओ क्या बन गया मेरे पास में, बोलो क्या गया ये। अरे क्या बन गया मेरे पास ये कोबाल्ट CO3 और भाई CH2 CH3 मेरे पास ये आ गया ना भाई। नहीं है आपको समझ। अरे कोबाल्ट CH2 CH3 आ गया मेरे पास। अरे भाई इसने स्लाइड करके
और हाइड्राइड तोड़ दिया आराम से, क्या बन गया CH2 CH3। ये क्या है, कोबाल्ट, क्या बना दिया हमने ये, ठीक है ना बात ये। अब भाई एल्किनेट होगी ना भाई, कोऑर्डिनेशन में वापस क्या हो, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका वापस क्या हो चुका है। अरे भाई शुरू में क्या था 5, हमने 4 क्यों करवाया इसका, तो कौन आ जाए एल्कीन, भाई एल्कीन आ गया, फिर से क्या हुआ 5। अब भाई एल्कीन ने क्या तोड़ दिया H, तो फिर से क्या हुआ इसका भाई 4, तो फिर से ये 5 कोऑर्डिनेशन कर सकता है भाई। कैसे, जो CO गया था ना वो CO क्या होगा भाई, जो कार्बोनाइल गया था अब वो वापस अटैक कर सकता है। तो ये भाई याद रखिए, ये रिएक्टेंट वाला नहीं है, ये कौन सा नहीं है, ये भाई रिएक्टेंट वाला CO नहीं है, नहीं है ना भाई ये। अरे भैया कौन सा CO नहीं है, ये रिएक्टेंट वाला, ये वही है, कौन सा, अरे भाई ये वाला CO है। ओके, तो बताओ वापस क्या बन गया मेरे पास, ये वापस क्या बन गया, कोबाल्ट कार्बोनाइल क्या हो गया 4, और क्या हो गया ये CH2 हो गया ना 4 वापस वही। अब बताओ, अब इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता है, क्या यहाँ पर कोई भाई जगह है क्या, बताओ इसका भाई आप इलेक्ट्रॉन काउंट करियो, बताओ। हम भाई चलो कहीं भाई कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर क्या है भाई, फिर क्या है 5 है, लेकिन आप मुझे बताओ भाई इलेक्ट्रॉन काउंट क्या है इसका, बताओ। 4 दूनी 8, 9 और 8 17 और 1 18, यानी भाई फिलहाल इसके ऊपर कोई अटैक नहीं कर सकता जब तक कि भाई इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट ना हो जाए। क्यों, अगर कोई लिगेंड यहाँ पर ऐसे ही आ गया तो वो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट को बढ़ा देगा। Isn't it? नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई। तो यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, अब मैंने देखो आप CO ले आए भाई, क्या आप कार्बोनाइल ले आए क्या, नहीं सॉरी, क्या आप अभी तक सिर्फ एक रिएक्टेंट आया, कौन सा, ना तो कौन सा आया है कार्बोनाइल और ना कौन आया H2, क्योंकि याद रखो रिएक्शन में क्या हमारे पास 3 रिएक्टेंट, एल्कीन H2 और CO। एल्कीन आ चुका है, ना H2 है ना ही कौन आया है CO। आपको हो गई CO आ तो गया, नहीं आया भाई, ये तो वो कार्बोनाइल जो यहां से गया था, बात आपको पहले पड़ी। अब आपने रिएक्टेंट के नाम का क्या लेके आना है कार्बोनाइल, तो क्या होगा हमारे पास, इसको कैसे लेके आए यहाँ पर, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक तो क्या है एल्काइल ग्रुप और बाकी क्या है कार्बोनाइल। जगह कैसे बनती है, बस में भाई भीड़ हो और जगह से तो क्या हो भाई, अरे माइग्रेशन, इजंट इट भाई। अरे भाई कोई बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठ जाए तो भाई एक सीट क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी, तो क्या जाए, ये मिथाइल क्या करे बताओ, एक काम करो भाई, ये CO एक कार्बोनाइल यहाँ से मूव करा दो भाई, क्योंकि भाई मुझे कार्बोनाइल लेके आने, लेकिन यहाँ पर जगह नहीं है, कोई बात नहीं, एक कार्बोनाइल मूव करवा दो। ये किसके लिए सुटेबल है, माइग्रेटरी इंसर्शन के लिए। तो एक कार्बोनाइल कहाँ पर आ जाए, कोबाल्ट इथाइल बॉन्ड के बीच में आ जाए भाई, तो वहां पर क्या बनता था COMe, यहाँ पर COPT, वो तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये, तो क्या बन गया भाई कोबाल्ट कार्बोनाइल 3, और क्या हो गया ये C डबल बॉन्ड O C2 CH3 COET। नहीं आया क्या आपको, अब बताओ क्या भाई, अब यहां पर अरे भाई जब भी क्या होता है बताओ, जब भी यहां पर भाई माइग्रेटरी इंसर्शन होता है तो किसी इनकमिंग ग्रुप के लिए, और मोस्टली केसेस में CO के लिए ही साइट क्या होती है, वैकेंट होती होगी, तो भी यहां पर कौन अटैक कर सकता है बताओ, कार्बोनाइल। वेरी गुड भाई, ये कौन सा है, ये किसके नाम का है कार्बोनाइल, रिएक्टेंट के नाम का। तो ये बताओ हमें क्या मिल जाएगा, अरे बोलो क्या हो गया हमारे पास, ये कोबाल्ट CO4, और क्या बन गया हमारे पास ये C डबल बॉन्ड O CH3, और क्या ये, अरे CH2 CH3 बन गया, नहीं आना आपको ये। तो कोबाल्ट कार्बोनाइल 4, नहीं समझे बात। अब बताओ भाई यहां पर सिर्फ कौन सा रिएक्टेंट, अब पहले बताओ भाई ये किसके लिए सुटेबल है, एक बार आप कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करिए इसका, बताओ कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 5 है, इजंट इट। ठीक है, अब भाई आप देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है,
5, isn't it? अरे ना अरे भैया तो यहाँ पर ये गलत ऐड कर दिया हमने, 18 कैसे रह जाएगा ये सारा एक स्टेप में होगा। तो भाई यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, सारा ये एक सिंगल स्टेप में होगा। बताओ क्या होगा। अब यहाँ से तो कौन है इसके ऊपर, कौन अटैक करेगी, H2। अरे भाई अब इसके ऊपर क्या अटैक करो, H2। अब बताओ क्या होगा, अब जब H2 आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा हमको, बोलो भाई। अब इसके ऊपर क्या अटैक करो, H2। तो H2 तो बताओ क्या होगा। एक तो बताओ हमको भाई क्या मिल जाएगा, बोलो भाई। भाई देखो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर आप बताओ पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5। यहाँ पर एक तरह से आप मानो भाई कि ये एक तरह से क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन की तरह ही है। मैं एक तरह से क्या ये ऑक्सीडेशन की तरह इसका क्या ये। पहले तो इसका बताओ हमारे पास क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है फिलहाल, नहीं अरे इतना ये नहीं है, ये क्या इसका +1, ये क्या -1 है ना, तो +1। जब H2 है तो क्या आएगा, एक H तो कहाँ बाइंड कर जाएगा, H कोबाल्ट CO4, और एक H कहाँ बाइंड कर जाएगा, CH3CH2 CHO। नहीं आएगा आपको भाई। अब जब कौन आएगी भाई यहाँ पर, तो H2 से कौन रिएक्ट करेगा, ये स्पीशीज कौन सी भाई, H2 से ये स्पीशीज क्या करेगी, रिएक्ट। कोबाल्ट CO4, कोबाल्ट 4 कार्बोनाइल COET। तो ये बताओ H2 का एक H तो कौन तोड़ देगा, ये बताओ क्या बन जाएगा, CH3COH CHO। नहीं बता आपको पहले पड़ गया, तो क्या आ गया मेरे पास ये अरे भाई ET, और क्या आ गया O और H, और एक H कहां से ले गया, वापस किसको रिकवर करने में खर्च हो गया, बोलो भाई। ये सारी प्रोसेस क्या होगी, साइमल्टेनियसली। नहीं बता आपको पहले पड़ी क्या, बताओ हमें क्या मिल गया, हमें तो क्या मिल गया, CH3CH2 CHO मिल गया भाई हमको। भाई नहीं आ गया आपको भाई, हमें तो क्या मिल गया, CH3 CH2 CHO। और ये बताओ हमें क्या मिल गया, 2 मोल क्या है ये, अरे 2 मोल यहाँ पर क्या है, एटॉमिक हाइड्रोजन। 1 मोल तो कहाँ इस्तेमाल होगी, H कोबाल्ट CO4 बनाने में, 1 मोल कहाँ इस्तेमाल होगी, यहाँ पर। नहीं आ गया आपको, वापस क्या होगा भाई, कैटलिस्ट क्या होगा, रिकवर हो गया। क्या करो प्रोसेस को रिपीट करते जाओ। नहीं आना आपको ये, अरे बोलो भाई, अब बताओ क्या नहीं आया ये। अब आप ये बताओ भाई इसके ऊपर भाई, अरे ये वाला स्टेप नहीं, ये स्टेप यहाँ से कटो इसको। अरे 18 था, अगर ये वापस आए तो क्या, ये क्या रहेगा फिर, ये नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या, तो बताओ ये सारा एक साथ होएगा ये। अब बताओ भाई, बताओ इसमें क्या हमारे पास, ऑक्सो प्रोसेस भाई ज़्यादातर कहाँ होती है, ब्रांच्ड चेन एल्डिहाइड्स। और बताओ भाई आप कोबाल्ट टू CO8 और H कोबाल्ट CO4, इनके अलावा कौन कौन से भैया आप कैटालिस्ट आप यूज़ कर सकते हो, ये वाला भी ठीक है, और ये वाला भी आप इस्तेमाल कर सकते हो भाई। मैं आपको बताऊँ, देखो हाइड्रोफॉर्माइलेशन में कई तरह के वेरिएंट इस्तेमाल हो सकते हैं भाई कैटालिस्ट के, RH के भी और कोबाल्ट के भी। बात आपको पहले पड़ रही है, तो आप 1-2 और भी याद कर लियो, ठीक है बात। बाकी इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पर लिख दिए कि नहीं आपको ये ना, नहीं यार आपको ये, ओके गुड। तो अब बताओ अब हमने क्या पढ़ना है, बताओ रहने दो। अब आप बताओ भाई क्या कहता है ये, इन हाइड्रोफॉर्माइलेशन रिएक्शन द इंटरमीडिएट, ये बताओ भाई हाइड्रोफॉर्माइलेशन की रिएक्शन में ये जो भाई ये जून 2011 में आया हुआ है नेट में पार्ट सी में 4 नंबर में, ठीक है। सी ये कहता भाई कि हमारे पास क्या कोई एक क्या बना हुआ है इंटरमीडिएट, CH3CH2 CH2 कोबाल्ट CO4। तो ये बताओ ये क्या बनाएगा, ये इंटरमीडिएट तो क्या बनाएगा, कहता है रिएक्ट करेगा H2 के साथ ना, बोलो भाई। भाई कहता है ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा H2 के साथ। ऐसा है क्या भाई, हमको पता है H2 के साथ रिएक्शन कब होती है, बिल्कुल लास्ट वाले स्टेप के अंदर, उससे पहले रिएक्शन नहीं होगी भाई, isn't it? नहीं पता H2 के साथ रिएक्शन कब होगी, जब हमारे पास क्या बन चुका होगा, CO, बोलो भाई ET या ME। नहीं पता आपको पहले पड़ गया,
अरे भाई, अरे जो हमारे पास क्या बनेगा, COET और ME, ये बन चुका होगा हमारे पास। जब माइग्रेटरी इंसर्शन हो चुका होगा उसके बाद क्या होती है, H2 के साथ रिएक्शन, इजंट इट। तो क्या है हमारे पास, तो अभी तो भाई यहाँ पर ना तो क्या हुआ है भाई, कोऑर्डिनेशन में यहाँ पर क्या है 5 ना पूरा। अरे भैया तो क्या हमारे पास एल्काइल ग्रुप, ये क्या है 4 कार्बोनाइल, तो भाई यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर भाई एक इनकमिंग CO को लेके आने के लिए क्या करना पड़ा, पहले माइग्रेटरी। अभी तक रिएक्टेंट वाला CO यहाँ पर नहीं आया भाई, इजंट इट। तो क्या जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर आप इसको भाई मूव करवाओ। तो एक कार्बोनाइल क्या करो भाई, कोबाल्ट और, बोलो भाई, कोबाल्ट और प्रोपाइल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर दो भाई। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। भाई ये यहाँ पर बाइंड नहीं कर जाए, ये भाई क्या यहाँ पर बाइंड नहीं कर जाए क्या, तो बताओ क्या बनेगा हमारे पास। तो कौन सा बनना चाहिए हमारे पास, बोलो भाई, एसाइल इंटरमीडिएट। ठीक है कि बिल्कुल, ये CH3 CH2 एक कार्बोनाइल इंसर्ट करके अभी कहाँ पर, बोलो भाई। अरे भाई क्या प्रोपाइल कोबाल्ट बॉन्ड के बीच में भाई ये इंसर्ट नहीं हुआ क्या, ये ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा हमारे पास, ए ऑप्शन। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पर भाई, अगर हम एल्कीन ना लेके हम क्या लेते होते हैं यहाँ पर भाई, बताओ हम यहाँ पर क्या यूज़ करते, बताओ भाई, बोलो भाई। आप यहाँ प्रोपीन यूज़ करो ना कि इथीन, तब बताओ क्या हमारे पास ये। तो आप CH3 CH2 आप यूज़ करो, क्या भाई आगे ना कोई। अब बताओ क्या हमारे पास ये ना, क्या था ये, अरे कौन सा ग्रुप था, हाँ मतलब बात आपको पहले पड़ेगी ना भाई, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो उस वक्त पहले तो क्या होगा, एल्कीन ऐड होएगा, और भाई उसके बाद तो क्या है हमारे पास, एल्कीन ऐड होने के बाद पहले कौन निकलता है, कार्बोनाइल, फिर क्या होता है एल्कीन ऐड, फिर क्या होता है बताओ भाई, एल्कीन इंसर्ट, और यहाँ से भाई ये क्या निकलता है हाइड्राइड। उसके बाद जो कार्बन गैस वो वापस आता है, और वापस क्या बनता है, एज इट इज स्पीशीज बनती है, इजंट इट। सिर्फ अंतर क्या होता है यहाँ पर, एल्काइल ग्रुप से बाइंड कर रहा होता है। जब एल्काइल ग्रुप हो और 5 क्या हो कोऑर्डिनेशन, उसके बाद क्या होता है माइग्रेटरी इंसर्शन। तो यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या बताओ भाई, एल्काइल ग्रुप भी है और 5 क्या कोऑर्डिनेशन, तो क्या हुआ यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन, और उससे आपको पता है ये बनेगा स्पीशीज, इजंट इट। आप समझे बात, कैसे भाई उसी डायग्राम में से क्या निकाल के पूछ लेते हैं, ये वाला स्टेप नहीं आएगा आपको। अगर वो आपसे भाई पूरे का पूरा कैटालिटिक साइकिल नहीं पूछ सकते, तो उसी में से आपसे रिएक्शन निकाल के पूछ लेते हैं। आगे ना आपको ये क्या, हाँ 1 मोल इसमें आएगा कार्बोनाइल, नहीं कार्बोनाइल कहाँ इस्तेमाल होता है यहाँ पर, रिएक्शन में तो सिर्फ एक ही तो क्या इस्तेमाल होता है, कहाँ निकलता है, नहीं वापस हमको मिल गया ये, अरे हमको वापस क्या मिल गया, H कोबाल्ट CO4 तो मिल गया। अरे कई बुक्स में थोड़ा ये ऐसे लिखा हुआ है समझ, यहाँ पर लेकिन मैंने कोई स्टेप खाया नहीं भाई, ठीक है। आगे ना आपको ये, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।